जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ साथ ही साथ सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, अल बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ख्वारिज्म में हुआ था। एक नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अल बरूनी का जन्म की बात चल रही थी क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक जो अपनी किताब है आपके पास उल हिंद की रचना जो है वो किस भाषा ने की थी? तो अल बरूनी ने उसे अरबी भाषा में किया था, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? यहाँ पूछ रहा है किस भाषा के जानकार नहीं थे, क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है। तो याद रखना वो यूनानी भाषा के जानकार नहीं थे। 3 का डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता, देखो नाम किस प्रकार से है। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इब्न बतूता ने जो पुस्तक की रचना की थी वो थी आपके पास रिहला। ठीक है ना, रिहला पुस्तक की वो उन्होंने रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? तो हिंद जो बतूता था वो 1333 में पहुंचा था। आपका बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इब्न बतूता 1333 में सिंध पहुंचा था। 5 नंबर का प्रश्न तो कवर कर चुके हैं। 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और बाकी स्लो लग रहा है तो वीडियो को स्पीड करके देख लो। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो याद रखना 14वीं शताब्दी ने किया था। डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो बर्नियर ने जो शिविर नगर है वो आपके पास राजधानी को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 8 नंबर का आपके पास लिखा है पे, फ्रांसीसी वर्नियर कहाँ के निवासी थे? तो फ्रांसीसी जो वर्नियर है ये जो थे ये आपका फ्रांस के निवासी थे। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? तो आपके पास 9 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास बर्नियर हो जाएगा। बर्नियर नहीं देखा था 12 वर्षीय महिला को सती होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद, ठीक है ना, ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का था बाजार। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा 10 का। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। तो 11वां प्रश्न यह है कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो याद रखना मार्को पोलो। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? तो अल बरूनी ने। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा 12 का। 13 के प्रश्न पर आते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो वही इब्न बतूता ने। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 13 का। हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। लेगा कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो किस देश की यात्रा की? आपको याद होगा तो चीन है। ठीक है, बाकी आंसर जान लो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का आपके पास। लिखा है यहाँ पे, उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का उपयोग किया जाता था। डी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? याद रखना दक्षिणी भारत से उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके पास, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो लिंगायत। आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो याद रखना मालिक मोहम्मद जायसी। तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए 4 नंबर प्रश्न आते हैं। अमृत निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं। तो उन भक्तों को क्या कहते हैं? उन भक्तों को हम लोग निर्गुण
आपका 4 का बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्गुण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्राचीन भक्ति आंदोलन का जो नेतृत्व था वो आपके पास अलवार और नयनार ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो जन्म जो उनका हुआ था वो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, विठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो किस भगवान के अवतार के रूप में जाना जाता है? विष्णु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह कि अल्वोरो द्वारा रचित प्रमुख संकलन था। तो प्रमुख जो संकलन था, रचना की अगर बात करूँ, रचित की बात करूँ, तो आपके पास ये पहली वाला जो आपके पास है नल ईरा द्विप्रबंधम, ठीक है ना, नल ईरा द्विप्रबंधम यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का आपके पास प्रश्न लिखा है कि पीर का अर्थ है, तो गुरु, पीर का मतलब गुरु होता है। 10 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो गैर मुसलमानों को जजिया कर देना पड़ता था। सी नंबर का ऑप्शन 10 का करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? तो दरगाह की बात करूँ तो अजमेर में था। डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 11 का। 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। उसी प्रकार से शेख जो आपके पास निजामुद्दीन था, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था ये बता दो। तो इनका जो दरगाह था वो दिल्ली में था, याद रखना मेरी बात, इंपॉर्टेंट था दोनों क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कबीर के दोहे कहाँ संकलित हैं? तो कहाँ संकलित है आपको पता होगा तो याद करो, बीजक। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके पास है, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो असम में जो आपके पास प्रचार प्रसार किया था भक्ति आंदोलन का, वो आपके पास शंकर देव थे। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? तो मीराबाई का संबंध आपके पास राजस्थान से था। अब कुछ सब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा है कि सगुण भक्ति परंपरा क्या है? तो शिव, विष्णु तथा अनेक अवतारों एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं उसकी जो आपके पास मूर्त आपके पास रूप में पूजा की जाती है। मूर्त मतलब वही मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। तो याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न है, आप बताओ निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है? सगुण तो देख लिए, निर्गुण की बात करते हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमृत निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति थे? तो भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले जो सबसे आपके पास पहले व्यक्ति, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको कराया, अलवार और आपके पास नैनार। इस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। ईरादिव्य प्रबंधम, ठीक है, ईरादिव्य प्रबंधन, याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए। तो आपके पास एक हो गया आपके पास अंडाल, दूसरा हो गया आपके पास कराईकाल। ठीक है, अंडाल और कराईकाल अम्मेयार। ठीक है, तो याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्ति के निर्गुण धारा के दो संतों के नाम बताएं। तो हो गया कबीर और नानक। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास होगा चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, तो ये था। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव में, लॉन्ग प्रश्न में याद रखना। ठीक है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषता आप लोग इसको पढ़िए, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, और नीचे कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, आपके पास विशेषताएं एक्चुअली में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, एक ईश्वर में आस्था, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़िएगा। इसी प्रकार से आपके पास पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी को आप स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। तो ठीक है, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।